आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अज़हर। ख़बरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम ख़बरों पर एक नज़र। वक्त वाहिद में रियासत के 10,000 से ज़ायद अफराद को अनुकंपा के तहत दी गई मुलाजिमत। औरंगाबाद ज़िला के 296 अफराद को संत एकनाथ रंग मंदिर में मुनक्किदा तकरीब में दिए गए तकर्रुरी लेटर्स। रियासती वजीर बराए फिशरीज नीतीश राणे ने लिया ताल्लुक़ा प्लम्बरी में किसानों और मछेरों को हुए नुकसानात का जायज़ा। मुतल्लिक़ा अफसरान को फौरी पंचनामे करने की दी हिदायत। किसान, मजदूर और अपाहिज अफराद को इनके हुकूक दिलाने MLA बच्चू कड़ू की रहनुमाई में बड़ौद बाजार में निकाली गई हक यात्रा। 28 अक्टूबर को नागपुर में एहतजाज का किया ऐलान। सभी से मुजाहरे में शिरकत की अपील और नौजवानों को की कई नसीहतें। और गौर बंजारा समाज ने ST ज़ुमरे में शामिल किए जाने के मुतालबे पर खुलदाबाद में निकाला यलगार मोर्चा। रिवायती पोशाक में शामिल होकर ख़वातीन ने बढ़ाई मोर्चे की जीनत। नौजवानों ने भी ढोल की ताल पर जमकर किया रक़्स। तहसील इंतज़ामिया को पेश किया गया मेमोरेंडम। अब खबरें तफसील से। अनुकंपा की बुनियाद पर ग्रुप C और ग्रुप D, इसी तरह से महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सरल सेवा भर्ती के तहत मुंतखब किए गए ज़िला के 303 उम्मीदवारों को आज पुरवकार तकरीब में रियासत के समाज व इंसाफ वज़ीर नीज़ ज़िला के सरपरस्त वज़ीर संजय सिरसाट के हाथों आज तकर्रुरनामे तकसीम किए गए। रियासत में आज एक ही दिन में 10,309 उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे अपॉइंटमेंट लेटर्स तकसीम किए गए। मुंबई में अहम तकरीब में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों तकर्रुरनामे तकसीम किए गए। ये तकरीब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए दिखाई गई। हमें जो सरकारी मुलाजिमत मिली है ये नौकरी अवाम की खिदमत के लिए है। इन अल्फाज में सरपरस्त वज़ीर संजय सिरसाट ने नौमुंतखबा उम्मीदवारों को खिताब किया। ज़िले का अहम प्रोग्राम आज संत एकनाथ रंग मंदिर में मुनक्किद किया गया था। रियासत के समाजी इंसाफ वज़ीर नीज़ ज़िला के राब्ता वज़ीर संजय सिरसाट, रुकन असम्बली अनुराधा चौहान, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर जी श्रीकांत, ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंकित, औरंगाबाद इलाके के ख़ास पुलिस इंस्पेक्टर जनरल वीरेंद्र मिश्र, पुलिस कमिश्नर परवीन पवार, पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनय कुमार राठौड़, अपर ज़िला कलेक्टर संभाजी राव अड़कुने, रिहायशी डिप्टी कलेक्टर जनार्दन विधाते, सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे, इसी तरह दीगर सरकारी महकमों के ज़िम्मेदारान इस मौके पर मौजूद थे। नौमुंतखबा उम्मीदवारों से खिताब करते हुए राब्ता वज़ीर सिरसाट ने कहा कि हुकूमत ने अमल दरामद किए गए नए तरीक़ेकार और उसूलों में तरमीम करने की वजह से अनुकंपा के तहत तकर्रुरात का मसला हल हुआ है। इसके लिए हुकूमत ने कई साल से इल्तिवा में पड़े मसाइल हल किए। वाफिर तादाद में तकर्रुरनामे मेरे हाथ से तकसीम किए जा रहे हैं। ये मेरी ज़िंदगी का अजीम लम्हा है। हर मुलाजिमत करने वाले पर अपने ख़ानदान की ज़िम्मेदारी है। अनुकंपा के तहत जिन अफराद का तकर्रुर किया गया है वो अपने ख़ानदान की फ़िक्र करें। नौकरी हासिल होने के बाद कोशिश करके और स्टडी करके अपने ओहदे का वक़ार बुलंद करे। सरकारी मुलाजमत में अवाम की खिदमत करने का मौका है। तुम्हारे पास आने वालों का काम करें। ये बात उन्होंने कही। रुकन असम्बली अनुराधा चौहान ने भी नौमुंतखबा उम्मीदवारों का सरकारी मुलाजमत में इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि नौकरी करके अवाम की खिदमत करके मुलाजिमत में इत्मीनान हासिल करें। रिहायशी डिप्टी कलेक्टर जनार्दन विधाते ने तजवीज़ पेश की। निज़ामत के फ़राइज़ परवीना कन्नड़कर ने अंजाम दी। जालना शहर के करीब सीरसवाड़ी इंदेवाड़ी रास्ते की हालत ज़ार हो गई है। ख़वातीन को खेतों में जाने के लिए दलदल में से जाना पड़ रहा है। रुकन पार्लियामेंट कल्याण काड़े इस बारे में तवज्जो देंगे, ऐसी उम्मीद सरपंच रविंद्र ढगे ने जाहिर की है। शदीद बारिश के सबब जालना के कई देहात मुतासिर हुए हैं।
इनमें सीरसवाड़ी गांव भी शामिल है। मुसलसल बरसात के सबब सीरसवाड़ी इंदेवाड़ी का पैदल रास्ता कीचड़ में तब्दील होकर रह गया है और ख़वातीन को इस दलदली रास्ते से होकर अपने खेतों तक पहुंचना पड़ रहा है। लिहाजा MP कल्याण काड़े गाँव वालों की इस परेशानी को दूर करवाए, ये मुतालबा सरपंच रविंदर ढगे ने किया है। एग्रीकल्चर असिस्टेंट और तलाठी ने आज फसलों के पंचनामे और नुकसानात का जायजा लेने की भी इत्तला दी। सन्माननीय खासदार कल्याणजी काळे साहेब, मी बऱ्याचदा आपल्याला फोनही केले आणि आपल्या PA-कडे सूचनाही दिल्या। फक्त आमच्या ग्रामीण भागातल्या जे व्यथा आहे, आम्हाला एकच आशा आहे की तुम्ही व्यथा जाणून घेतल्या पाहिजे। साहेब एक विनंती आहे, हा शिरसवाडी इंदेवाडी रस्ता आहे सर, आणि साहेब तुम्हाला एक विनंती आहे, आमच्या मायमावल्या या चिखलामधून कसे जाणार? आज शेतकऱ्याचा वर्ष या रानबिल तर इथून कोणती गाडी कोणता पोत येईल, म्हणजे जो शेतकऱ्याचा माल आहे तो बाहेर काढणं आवडेल। साहेब तुम्ही एका मसला नाही लोक आहे त्याकडे लक्ष नाही करत। आपण विनंती प्रामाणिक शिरसवाडी तुम्हाला म्हटलेलं आहे आणि मला असं वाटतं तुम्ही पालक खासदार या नात्याने तुम्ही तुमचं कर्तव्य आहे की हे आम्हाला बघायला पाहिजे। जय जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर की जानिब से अचानक मैकेनिकल सेक्शन की जांच की गई। इसकी वजह से गाड़ियां चलाने वालों में खलबली मच गई। म्यूनसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर संतोष खांडेलकर को शिकायत मौसूल हुई थी कि शदीद बारिश के सबब मुख्तलिफ इलाक़ों में जमा शुदा कचरा अभी तक उठाया नहीं गया है, जिस पर वो सख्त नाराज़ हुए और उन्होंने अचानक ही मैकेनिकल सेक्शन का मुआयना किया तो पता चला कि यहाँ कचरा लिफ्ट करने के लिए बड़ी तादाद में गाड़ियाँ तो मौजूद हैं, मगर उनमें बेशतर गाड़ियाँ नादुरुस्त हालत में हैं, जिसकी वजह से रास्तों पर जमा शुदा कचरा उठवाया नहीं गया और एक ही रास्ते पर घंटा गाड़ी कई चक्कर मारती है। लिहाजा उन्होंने कचरा सफाई से मुताल्लिक़ तफसील रिपोर्ट तलब की कि कौन सी गाड़ी को किस इलाके से कचरा लिफ्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि अपनी ड्यूटीज़ में लापरवाही बरतने वालों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि इन्हें मौतल कर दिया जाएगा। शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याचं संकलन म्हणजे थांबल्यासारखं दिसतंय। रस्त्यावर बऱ्याच ठिकाणी कचऱ्याचे असे ढिगाचे स्पॉट तयार झालेले आहेत। मध्यंतरीच्या काळामध्ये अतिवृष्टीमुळे काही प्रमाणात वाते निर्माण झाले असले तरी ते आत्तापर्यंत सर्व एरिया स्वच्छ व्हायला पाहिजे होता, पण तशी परिस्थिती दिसून येत नाही। त्यामुळं सर्व आपल्याकडे व्हेकलची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात आहे, पण आज मी पाहणी केली तर काही व्हेकल्स बंद आहेत असं आढळून आलं आणि त्यामध्ये बऱ्याच दिवसापासून काही व्हेकल्स बंद आहेत। आपल्याकडे पुरेशा गाड्या आहेत, परंतु त्या बंद असल्यामुळे त्यांचं संकलन होत नाही अशी स्थिती आहे। यामध्ये खाजगी ठेकेदारामार्फत आपण ड्रायव्हरची व्यवस्था केलेली आहे। ड्रायव्हर काही निश्चितपणा करतात, एकाच रूटवर गाडी वारंवार फिरते असं दिसतंय जेव्हा GPSचं मॅपिंग पाहिलं मी त्यावेळी। त्याचबरोबर सर्व भागातला जो रूट दिलेला आहे त्यातल्या सर्व घरांचा कचरा गोळा करताना घंटागाडी दिसत नाही। मोठ्या प्रमाणात त्याच्यामध्ये म्हणजे व्यवस्था नाही आणि मॅनेजमेंटची कमतरता आहे असं जाणवलंय। तर मी स्वतः आणि आमची आता काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची टीम म्हणजे सहाय्यक आयुक्तांपासून अतिरिक्त आयुक्त आणि मी स्वतः तर उद्यापासून आम्ही ह्या मोहिमेसाठी काम करणार आहोत। मला वाटतंय की आपल्याकडे यंत्रणा आहे, थोडी मॅनेजमेंट आणि काही स्ट्रिक्ट सुपरविजनची आवश्यकता आहे। तर काही ज्यात चुका आढळल्या असतील किंवा आज मी रिपोर्ट मागवलेत सगळ्याच विभागाचे, म्हणजे गाडी संदर्भात, GPS संदर्भात आणि त्या ड्रायव्हरांच्या जे दिलेला रूट फॉलो न करण्यासंदर्भात, तर ते आल्यानंतर मी बडतर्फीपर्यंतची कारवाई करण्याच्या तयारीमध्ये आहे आणि याच्यामध्ये जे आढळतील चुकीच्या पद्धतीने काम करणारे त्यांना कुणालाही स्पेअर केलं जाणार नाही। दिवाळीपूर्वी जालना चकाचक दिसत नाही आता। जालना खरं तर दररोजच दिवाळीसारखं चकाचक असायला पाहिजे, पण मी आश्वासन देतो की 5-7 दिवसामध्ये आम्ही पूर्ण शहर स्वच्छ करायची 100% खात्री देतो। फुलंब्री में तूफ़ानी बारिश की वजह से माहीगिरी का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसका मुआयना मुतल्लिक़ा वज़ीर ने फुलंब्री ताल्लुक़े में किया। ताल्लुक़ा फुलंब्री में हालिया दिनों में हुई शदीद बारिश के सबब मच्छरों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, लिहाजा इनके नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए रियासती वज़ीर नीतीश राणे फुलंब्री पहुँचे और माहीगीरों से मुलाकात की।
और मौके पर पहुंचकर नुकसानात का जायज़ा लिया। इन्हें मुतासरा किसानों और मच्छरों ने बताया कि कई दिनों तक होती रही मूसलाधार बारिश के सबब तालाब, बंधारे और माहीगिरों की जानिब से बनाए गए तालाब डूब गए। कई मुकामात पर मछलियां बह गई तो मछली पकड़ने के जाल और दीगर सामान भी इस बाढ़ में बह गए और इनका बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। लिहाजा नीतीश राणे ने सरकारी अफसरान को नुकसानात के फौरी पंचनामे करने की हिदायत दी। इस मौके पर MLA अनुराधा चौहान, ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान, अवामी नुमाइंदे और मुतासरा किसान और मछेरे मौजूद थे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रियदर्शनी स्कूल को IDBI बैंक की जानिब से CSR की मारिफत 2 लाख कीमत के 15 गोदरेज की अलमारियां तोहफे में दी गई। इस मौके पर मुनक़िद की गई तकरीब में बतौर सदर एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल बतौर मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांड्रे, एजुकेशन ऑफिसर भारत तिनगोटे, ADBI बैंक के सीनियर शोबे के चीफ पुनीत गोस्वामी, जनरल मैनेजर विनोद पदनानी और अनुरोध त्रिभुवन एजुकेशन विस्तार अधिकारी रामनाथ थोरे मौजूद थे। प्रोग्राम की निज़ामत तेजस्विनी दिसले ने की। इब्तिदा में सदर मुदर्रिस संजीव सोनार ने स्कूल में CSR फंड के ज़रिए से मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से हासिल हुई अशिया की मालूमात दी। आज संजीव सोनार का यौम पैदाइश होने की वजह से एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल ने इन्हें मुबारकबाद पेश की और इनके हाथों मरकज़ के तहत स्कूलों की अलमारियां तकसीम की गई। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में BR राठौड़, शशिकांत ओबाड़े, रश्मि होनमुटे, पूजा सोनोने, प्रकाश इंगड़े, काका साहेब जाधव, सचिन लवेरा, प्रशांत नकाड़जे, हर्ष नवड़े, बाड़ा साहेब जाधव ने कोशिश की। सैलाब से मुतासरा किसानों और शहरियों की इमदाद के लिए औरंगाबाद स्मार्ट सिटी के अफसरान और मुलाजिमीन ने सितंबर माह के 2 यौम की तनख्वाह वज़ीर आला इमदादी फ़ंड में जमा की है। स्मार्ट सिटी दफ्तर के CEO और म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हसास क़यादत में स्मार्ट सिटी दफ्तर के सभी अफसरान व मुलाजिमीन ने भी अपनी समाजी और अखलाक़ी ज़िम्मेदारी समझते हुए सितंबर महीने की 2 दिन की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए CM फंड में जमा करवाने के लिए रजामंदी ज़ाहिर की, जिसके बाद इंतज़ामिया ने इन मुलाजिमीन की 2 दिनों की तनख्वाह वज़ा करके CM रिलीफ फंड में जमा करवाई। मुसाफिरों की सहूलत के लिए दिवाली के मौके पर औरंगाबाद से पूना के लिए खुसूसी इलेक्ट्रिक शिवराई बस सर्विस शुरू की गई है। इसकी इत्तला डिपो मैनेजर सचिन क्षीरसागर ने दी। एकूण आपले मध्यवर्ती कार्यालयाने जे दिलेले जादाचे शेड्यूल्स आणि आपल्या प्रादेशिक कार्यालयाने दिलेले जादा दिवाळी असे आपण दोन्ही मिळून चालवणार आहोत आणि त्याच्यामुळे यावर्षी प्रवाशांसाठी सुखकर प्रवास होणार आहे। पुणे मार्ग असेल, अकोला मार्ग असेल, आपला बराचसा जो कनेक्टिव्हिटी आहे ती विदर्भाशी सुद्धा आहे आणि मोस्टली संभाजीनगर टू पुणे हा प्रवासी पण आपल्याकडे येतो। त्याच्यामुळे यावेळेस आपण एकूण इलेक्ट्रिक बसेससुद्धा 18 चालवणार आहोत, ज्या की सर्व प्रवाशांना सुखकर असा वातावरणातील प्रवास होईल आणि आपण शिवशाही ज्या त्या मार्गावरच्या इतर मार्गावर वळवलेल्या आहेत, बुलढाणा असेल, अकोला असेल, त्याच्यामुळे सर्व प्रवाशांनी याचा लाभ लिया। हम बतौर किसान एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आते, यह सबसे बड़ा गम है। माँ बाप पर भरोसा रखो, रहनुमाओं और पार्टियों पर नहीं। ज़ात और मज़हब के बुनियाद पर हमें लड़ाया जा रहा है। हमें चाहिए कि हम हुकूमत से लड़े। ये बात बच्चू कड़ी ने कही है। परहार जनशक्ति पार्टी और अपंग परहार तंजीम के इश्तिराक से गुज़िश्ता रोज़ वड़ोड बाज़ार में किसान व मज़दूर हक़ यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों किसान, मज़दूर, माजूर अफराद और चरवाहे शामिल हुए। इस मौके पर बच्चू कड़ू ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि चाहे मुकदमे दर्ज हो मगर वो किसानों की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि 28 अक्टूबर नागपुर में एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने सभी से बड़ी तादाद में इस एहतजाज में शामिल होने की अपील की। साथ ही उन्होंने हाजिर नौजवानों से एक चुभता हुआ सवाल किया कि अपने माँ बाप से बड़ा लीडर कैसे हो सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम किसान होकर भी मुत्तहद नहीं रहते, यही सबसे बड़ा दुख है। उन्होंने नसीहत की कि अपने वालिदैन के तईं वफ़ादार रहो, पार्टी के नहीं।
उन्होंने मज़ीद कहा कि मज़हब के नाम पर हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, जबकि हमें मुत्तहद होकर हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। ये वाज़ेह पैगाम उन्होंने अपने वर्कर्स को दिया। इस मौके पर संपर्क प्रमुख सुधाकर शिंदे, सुदाम गायकवाड़, राजू खाकरे, कनाल राउत, कृष्णा गाड़ेकर, हुमनाथ इधाते, अंकुश जंजाळ और दीगर मौजूद थे। लोखंड विदेशात पाठवतं, त्या कंपनीचा शेअर गडचिरोलीचा 7 रुपये होता, 7 रुपये. फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर त्या कंपनीचा शेअर 1700 रुपये झाला. उद्योगपत्याच्या घरात पैसे गेले आणि माझ्या शेतकऱ्याच्या 7 महिन्याच्या आत्महत्या 2000च्या वरती गेल्या. तरी आम्हाला त्याचं दुःख आणि संताप आणि राग येत नाही, कारण पार्टी महत्वाची आहे. तुम्हाला तुमचा नेता महत्वाचा आहे, निष्ठावान आहे तुम्ही त्याचे. आणि त्या नेत्याचे काय निष्ठावर राहतं, जो आमच्या बापाच्या घरात जर फास टाकत असाल तर तो झेंडा हाती घेतो ना, तो त्याच्या टाळक्यात मारायची व्यवस्था करा. निष्ठा बापावर ठेवा, मायवर ठेवा, नेत्यावर पार्टीवर निष्ठा ठेवू नका. मौलाना आज़ाद कॉलेज और डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वीमेंस के इश्तिराक से मौलाना आज़ाद कॉलेज सेमिनार हॉल में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर अहमद फ़ारूक़ी और डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वीमेंस के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फ़ारूक़ी के अलावा कॉलेज के दीगर प्रोफेसर्स और असातिज़ा से तरगीब पाकर सैकड़ों कॉलेज स्टूडेंट्स ने इस कैंप में अपना खून अतिया करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, मगर मुताल्लिक़ा ब्लड बैंक के डॉक्टर्स ने ब्लड डोनेशन से पहले इनके खून में हेमोग्लोबिन की जांच की तो कई तालिबात का हेमोग्लोबिन 12.5% से कम पाया गया। लिहाजा इन्हें अपने खून का अतिया करने से मना कर दिया गया और इन्हें मशवरा दिया गया कि वो अपनी सेहत पर तवज्जो दें और प्रोटीन और विटामिन से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें ताकि इनके खून की कमी पूरी हो जाए। इस कैंप में स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। आज मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स और डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वीमेन, ये दोनों इदारों के एनएसएस यूनिट के इश्तिराक से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है यहाँ पर, जिसमें अभी दोपहर से पहले ही 30 यूनिट्स जो है ब्लड डोनेट कर चुके हैं और उसमें कुछ लड़कियां भी है और लड़के हैं इस कॉलेज के। और दोनों जो कोऑर्डिनेटर्स है डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन के एनएसएस कोऑर्डिनेटर और वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर विद्या प्रधान मैडम और प्रोफेसर जेडी शेख साहब जो आज़ाद कॉलेज के एनएसएस यूनिट के कोऑर्डिनेटर है, इन्होंने बहुत अनथक मेहनत की है कि इसको एक कामयाब जो है ब्लड डोनेशन कैंप बनाया जाए। और ये जो खून का अतिया है ये इंशाल्लाह बहुत लोगों को की ज़िंदगी बचाएगा और उसमें कुछ बहुत ही रेयर ग्रुप्स भी बी नेगेटिव जैसे ग्रुप्स भी जो है तो मिले हैं जो बहुत रेयर होते हैं और थैलिस्मिया जैसी बीमारी के का भी इसमें आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। और ये जो साई एनजीओ जो ग्रुप और हॉस्पिटल जिन्होंने ये काम किया है उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और तमाम टीचर्स का और स्टूडेंट्स का मैं ममनून और मशकूर हूँ। शुक्रिया। आज मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में मौलाना आज़ाद कॉलेज और डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन, इन दोनों के इश्तिराक से ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया। साई ब्लड डोनेशन के जानिब से इसके अंदर जो था हमको ब्लड बैंक की तरफ से हमको इसमें बहुत अच्छा ताउन मिला है। हमारे इन दोनों कॉलेजेस के एनएसएस कोऑर्डिनेटर्स इसके अंदर बड़ी मेहनत कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के अंदर ब्लड डोनेशन के बारे में जागरूकता निर्माण करना, उनके अंदर जो था अवेयरनेस लेकर आना, इसके लिए दोनों ने काफ़ी मेहनत की है, जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चे यहाँ पर जो तो ब्लड डोनेट करने के लिए अभी ये जमा हुए हैं। मैं यहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ दोनों एनएसएस यूनिट को कि उन्होंने एक बहुत अच्छा इक़दाम यहाँ पर किया। एक बात ऐसी है कि कुछ रक्तबड़ियाँ ऐसी हैं जो बगैर हीमोग्लोबिन की ये ब्लड ले लेती है, आँखों से देख करके ये करके। तो ऑब्जेक्टिव ब्लड देखना चाहिए कि हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर है, तभी आप ब्लड डोनेशन देने के लिए एलिजिबल है। 45 किलोग्राम से ऊपर आपका वज़न, 18 से 65 के बीच में आपकी आयु ऐसा हो तभी आपका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ये सब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो पास होते हैं
जैसे अभी यहाँ पर 50 से ज़्यादा लड़कियाँ आई है ब्लड डोनेट करने के लिए, उनमें से केवल एक लड़की का हीमोग्लोबिन 12.5 से ज़्यादा था, बाकी सबका हीमोग्लोबिन 12.5 से कम है। तो महिलाओं में, भारतीय महिलाओं में हीमोग्लोबिन का प्रमाण कम है, ये हमको पता है। अगर उन्होंने ब्लड दिया तो ऑलरेडी उनको एनीमिया है, और अगर ऐसे ही ब्लड ले लिया किसी ब्लड बैंक ने बगैर कुछ हीमोग्लोबिन किए तो और खून कम हो जाएगा। हैदराबाद गैजेट के मुताबिक रियासत के गोर बंजारा समाज को एसटी ज़ुमरे में शामिल करके रिजर्वेशन दिया जाए। इस मुतालिबे पर खुल्दाबाद ताल्लुक़े में यलगार मोर्चा निकाला गया। हैदराबाद गैजेट की बुनियाद पर रियासत के गोर बंजारा समाज को एसटी ज़ुमरे का रिजर्वेशन दिए जाने के मुतालबे पर निकाले गए मोर्चे में हज़ारों की तादाद में बंजारा समाज के अफराद शामिल हुए, जिनमें ख़वातीन की शिरकत नुमाया रही, जो रिवायती लिबास में सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी रही। नौजवान संत सेवा लाल महाराज के सफ़ेद झंडे अपने हाथों में उठाए हुए थे और ढोल की थाप पर रक़्स कर रहे थे, जिससे मार्च का मंजर नहायत पुररौनक बन गया था। मार्च की शुरुआत बाज़ार कमेटी खुल्दाबाद से हुई, जो बाज़ार चौक और अंबेडकर चौक से होता हुआ तहसील दफ्तर पहुंचकर जलसे में तब्दील हो गया। मोर्चे में शामिल अफराद के एक वफ़द ने तहसीलदार रसूरूप कंकाल से मुलाकात की और उन्हें एक मुतालबाती मेमोरेंडम पेश किया। औरंगाबाद शहर में ब्लड साइलेंसर को मॉडिफाइड करके पटाखे की आवाज़ करने वाले ब्लड सवारों के खिलाफ औरंगाबाद शहर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। इसके अलावा इससे कबल इल्तिवा में पड़े हुए 97,450 रुपयों के जुर्माने वसूल किए गए। इसकी इत्तला ट्रैफिक शाख के ACP सुभाष भुजंग ने दी। ये मुहिम पुलिस कमिश्नर परवीन पवार, डिप्टी कमिश्नर शर्मिला घारगे की रहनुमाई में अमल में आई। इस कार्रवाई में ACP सुभाष भुजंग, पुलिस इंस्पेक्टर अमोल देवकर, राजेश यादव, API दीपक ढोने और उत्तरेश्वर मुंडे समेत ट्रैफिक शोबे के अफसरान और हवलदार शामिल थे। ये कार्रवाई दोपहर 12 से 2 और शाम को 4 से 7 के दरमियान मुख्तलिफ चौराहों पर की गई। शहरियों को तकलीफ देने वालों और ट्रैफिक उसूलों की पामाली करने वालों के खिलाफ मुसलसिल ऐसी कार्रवाई की जाएगी। ये बात पुलिस ज़राए ने कही है। रेल्वे स्टेशन चौक येथे मॉडिफाईड सायलेन्सर बुलेट, फटाका बुलेट यांच्यावर कारवाईची मोहीम सुरू आहे। सदरची कारवाई पूर्ण छत्रपती संभाजीनगर शहरात पूर्ण शहरभर सुरू आहे। सदर बुलेट धारक हे बुलेट फटाका यांद्वारे मोठ्या प्रमाणात कर्कश आवाज देऊन सार्वजनिक शांततेचा भंग करतात, सार्वजनिक रहदारीस अडथळा निर्माण करतात। त्यामुळे शहरातील शांतता अबाधित ठेवण्यासाठी शहर वाहतूक शाखातर्फे पूर्ण छत्रपती संभाजीनगर शहरात बुलेट फटाका या बुलेटवरती जे मॉडिफाईड सायलेन्सर केलेले आहे, या बुलेटवर कारवाई सुरू आहे। मी शहरवासियांना आवाहन करेल की आपले बुलेट वापर करताना सोबत कागदपत्रे, कायदेशीर कागदपत्रे बाळगून आणि सायलेन्सर मध्ये कोणताही बदल न करता जे कंपनीने प्रोव्हाइड केलेले सायलेन्सर आहेत ते सायलेन्सर बुलेटचा वापर करावा, जेणेकरून सार्वजनिक शांतता अबाधित राहील, तसेच वाहतूक नियमांचे पालन होईल। त्याद्वारे मी आवाहन करू इच्छितो। औरंगाबाद शहर के मंशियात मुखालिफ दस्ते ने बीबी के मकबरे के करीब कार्रवाई करते हुए एक नौजवान को हिरासत में लिया और इसके कब्ज़े से LSD नामी नशावर मादा बरामद किया और जिसकी मालियत तकरीबन 1 लाख रुपये बताई जा रही है। NDPS दस्ते को खुफिया ज़राए से इत्तला मिली कि एक शख्स ड्रग्स बेचने के लिए बीबी के मकबरे के करीब आने वाला है, जिस पर NDPS शोबे के इंस्पेक्टर गीता बागवाड़े की क़यादत में एक टीम वहां पहुंची और जाल बिछाकर खादरी मारूफ अहमद, शाहिद अहमद नामी नौजवान को गिरफ़्तार किया। तलाश के दौरान इसकी पैंट की जेब से 10 पैकेट और एक मोबाइल बरामद हुआ। हर पैकेट में एक कागज़ का टुकड़ा मौजूद था, जिसमें हर मुख्तलिफ डिज़ाइंस बने हुए थे। फॉरेंसिक माहिरीन ने इस बात की तस्दीक की कि उनके पैकेट्स में मौजूद मादा LSP है, जिसका वज़न 0.09 ग्राम और इसकी मालियत तकरीबन 1 लाख रुपये है। गिरफ़्तार शुदा नौजवान के ख़िलाफ़ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत दर्ज कर दिया गया।
कोर्ट में पेश करने पर फाजिल अदालत ने मुलजिम को 8 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में रखने का हुक्म दिया। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर गीता बागवाड़े की रहनुमाई में अमूल मस्के, लाल खान पठान, संजीव धोले, नीतीश सुंदरडे, मुबेश ओगाले, विजय त्रिभुवन, सितेश जाधव और LPCS लांडगे ने अंजाम दी। ताल्लुका हदगांव के पंचायत समिति दफ्तर के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर को 20,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के अमले ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह रहे कि हदगांव पंचायत समिति के कारगुजार एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर बाला साहेब सूर्यवंशी ने ताल्लुक़ों में चलाई जा रही खुसूसी स्कीम की एक लाभार्थी की दरख्वास्त मंजूर करने के लिए 20,000 रुपयों की रिश्वत 30 सितंबर को तलब की थी, मगर दरख्वास्त गुजार इन्हें रिश्वत देना नहीं चाहता था। लिहाजा इसने इसकी शिकायत एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से की, जिसकी जांच करने के बाद ACB अमले ने ज़िला नांदेड़ के चैत्य नगर में मौजूद नंदी होटल पर जाल बिछाया और पंच की मौजूदगी में रुश्वतखोर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन नांदेड़ में केस दर्ज कर दिया गया है। पैठन में एक दिलखराश हादसा पेश आया। इसमें एक तेज़ रफ्तार कार ने 2 व्हीलर को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 2 व्हीलर सवार 2 शख्स जाए हादसे पर फौत हो गए। पुलिस ज़राए के इत्तला के मुताबिक जुमा की शब 11:15 बजे के करीब भाऊ साहेब पीसे उम्र 55 साल और संभाजी करडिले उम्र 45 साल, ये दोनों मोटरसाइकिल पर शशि विहार बस्ती में अपने मकान जा रहे थे। बस्ती का गेट क्रॉस करते वक्त शेवगांव की जानिब से तेज़ रफ्तार कार ने 2 व्हीलर को टक्कर दे दी। इसमें संत एकनाथ कोऑपरेटिव शक्कर कारखाने के डायरेक्टर भाऊ साहेब पीसे की जाए हादसे पर मौत हो गई। ताहम मौलिम संभाजी करडिले अस्पताल में चल बसे। इसी बीच भाऊ साहेब पीसे की आखिरी रसूमात आवड़े ऊंचे गांव की शमशान भूमि में अदा कर दी गई। इनकी आखिरी रसूमात में ताल्लुक़े के मुख्तलिफ समाज के शहरी और मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमा, ओहदेदार, रुफ़क़ा और ख़ानदान के अफराद कसीर तादाद में मौजूद थे। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की सुर्खियों पर दोबारा एक नज़र। वक्त वाहिद में रियासत के 10,000 से ज़ायद अफराद को अनुकंपा के तहत दी गई मुलाजिमत। औरंगाबाद ज़िला के 296 अफराद को संत एकनाथ रंग मंदिर में मुनक्किदा तकरीब में दिए गए तकर्रुरी लेटर्स। रियासती वजीर बराए फिशरीज नीतीश राणे ने लिया ताल्लुका फुलम्बरी में किसानों और मछेरों को हुए नुकसानात का जायजा। मुतल्लिका अफसरान को फौरी पंचनामे करने की दी हिदायत। किसान, मजदूर और अपाहिज अफराद को इनके हुकूक दिलाने MLA बच्चू कड़ू की रहनुमाई में बड़ौद बाजार में निकाली गई हक यात्रा। 28 अक्टूबर को नागपुर में एहतजाज का किया ऐलान। सभी से मुजाहिरे में शिरकत की अपील और नौजवानों को की कई नसीहतें। और गौर बंजारा समाज ने ST ज़ुमरे में शामिल किए जाने के मुतालबे पर खुलदाबाद में निकाला यलगार मोर्चा। रिवायती पोशाक में शामिल होकर ख़वातीन ने बढ़ाई मोर्चे की जीनत। नौजवानों ने भी ढोल की ताल पर जमकर किया रक़्स। तहसील इंतज़ामिया को पेश किया गया मेमोरेंडम। इसी के साथ आज की MCN न्यूज़ ख़त्म होती है। कल दोबारा मुलाकात होगी चंद नई खबरों के साथ। खुदा हाफिज़।